नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे क्या कुछ इनको ग्रोथ मिलेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ अच्छी अवस्था इनके हथेली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक बहुत पैसा कमाते हैं। जिसके एवज में जातक बहुत पैसा कमाते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। ये तो आप लिखवा के रख लो, ये व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं। ये अभी हैं भी और आगे भी ये बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत पैसा। और ऐसी अवस्था अगर आपके किसी कैतली पर अवस्थित होगी तो निसंदेह आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। ये तो आप लिख के रख लो, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक एक करके सारी ही चीज़ों पर हम विचार करेंगे, बड़ी ही स्पष्टता के साथ विचार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरा इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को समझाने का पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं अभी इसी वक्त। तो पॉजिटिविटी में ना इनकी बढ़िया से दिखने वाली प्रगति का योग इनके जीवन रेखा पर, ये देखो स्ट्रांग प्रगति का योग है। कुछ कुछ तो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ कुछ छोटे भी है, तो बहुत शानदार है। आगे ये कंटिन्यू आपकी प्रगति का योग आपके हथेली पर अवस्थित है, निरंतर रूपेण आपके हथेली पर प्रगति का योग अवस्थित है। ये पहली पॉजिटिविटी थी। दूसरी एक ज़बरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, ये भी देखो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बहुत मस्त, बहुत मस्त भाग्य रेखा चल रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि एक से ज़्यादा है। तो ये भी पॉजिटिविटी थी। भाग्य रेखा जातक को बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी प्रदान करता है। अब जो मैं मेन पॉजिटिव चीज़ दिखाऊंगा ना, वो इनके सूर्य पर्वत पर है, जिस पर कमाल की अवस्था मौजूद है, जिसको देख के ही एकदम दिल पूरा पूरा खुश हो जा रहा है। अभी मैं उन सभी चीज़ों को दिखाता हूँ। एक प्रॉपर रूप से दिखने वाला आपके स्टार साइन, ये बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी है आपकी, बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी। एक स्टार साइन दिखा मुझे, इसके उपरांत एक बढ़िया सा फिश साइन भी डेवलप कर रहा है, जो कि इंसान को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देता है। उसके बाद एक बढ़िया सा ट्राइंगल भी मुझे दिखा यहाँ पर से। एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को देखो, सारे के फल को बताऊंगा। और बढ़िया सूर्य रेखा आपके हथेली पर दिखी मुझे, स्ट्रांग सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद यहाँ से भी एक देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़ी कमाल की आपके हथेली पर अवस्थित है। ये देखो, इसको भी देख के एकदम मज़ा सा आ गया। ये आगे थोड़ी सूर्य रेखा और बढ़ी आपकी। तो ये सारी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देखो ज़बरदस्त सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। मतलब सूर्य रेखा जितना ज़्यादा आपके हाथ पर होगा ना, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराएगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, डेफिनेटली ये बहुत टैलेंटेड होंगे। इसके उपरांत एक बढ़िया से दिखने वाली बुद्ध रेखा, जिसके एवज में प्रॉपर रूपेण मनी ट्रायंगल तो नहीं, लेकिन बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी इनके तले पर अवस्थित है। इसको देख के ही मज़ा आ गया एकदम। यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, ये भी है, बड़ी गजब की सूर्य रेखा थी। तो जितनी मैं क्या कह रहा हूँ ना, सूर्य रेखा पर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, अगर फिश हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, स्क्वायर्स हो जाए, तो ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है और आपके व्यक्तिगत रूप से आपके टैलेंट का परिचय कराता है कि जातक कितने ज़्यादा गुणी होते हैं, कितने टैलेंटेड होते हैं। जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड दिख रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपके मंगल पर एक प्रॉपर स्टार। जितनी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बन रही है ना, अगर इसका आपको फल मिल जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे देता है, बहुत ज़्यादा पैसे, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बढ़िया दिखने वाली आपके स्क्वायर साइन। ये स्क्वायर साइन है, ये बृहस्पति पर है, आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो जितनी पॉजिटिविटी है ना, मज़ेदार है। इसके बाद अच्छी पॉजिटिविटी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी इनके चंद्र पर्वत पर भी गजब की पॉजिटिविटी थी। ये देखो स्ट्रांग आपके लाइन्स है, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं और धन लाभ को दर्शा रही हैं। यात्राएं तो होती ही हैं, लेकिन इस केस में धन लाभ भी होती है, बहुत ज़बरदस्त।
इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप्ड थे, उसको मैं थोड़ा क्लियर करके आपको दिखाता हूं। उसके बाद ये देखो स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। तो ऐसे जातक की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, एक से ज़्यादा। ये तो आप समझ के रख लो, ये तो आप समझ के रख लो। इसके बाद और भी चीज़ें आपके कैतली पर अवस्थित हैं, जो कि बुद्ध रेखा के संदर्भ में जैसा मैंने बताया, वो सब एक एक करके मैं समय के साथ आपको बताता रहूँगा। तो ये पॉजिटिविटी थी। तो यहाँ पर से तो मैं तो कन्फर्म हूँ कि 100% श्योर है कि आप ज़िंदगी पर पैसे कमाओगे बहुत ज़्यादा। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आगे हम विचार करते हैं आपके कैतली पर और भी चीज़ों पर। कुछ नेगेटिविटी भी है। तो नेगेटिविटी में क्या है ना, इनके एक मोल सा मुझे नजर आ रहा है बृहस्पति पर। तो प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याओं का ये आकलन करता है। प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं आपने बहुत ज़्यादा देखी है, ये आपके लिए मुझे बड़ी स्पष्ट रूप से बता रही है, बड़ी स्पष्ट रूप से। तो ये तो बृहस्पति का मोल है, ये तो निरंतर कोई ना कोई समस्याओं को इंडिकेट करता है, और धोखे मिलने के योग को भी दर्शाता है, जो कि स्टार्टिंग फेज में होता है। तो इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। तो इसका मैं आपको सटीक उपाय देने का कोशिश करूंगा, आपके कुंडली को बढ़िया से बना के, क्योंकि ये इसका उपाय करना जरूरी, नहीं तो आगे भी कुछ धोखे मिल सकते हैं आपकी ज़िंदगी पर। तो वो तो मैं आपको बता दूंगा इसका प्रोसेस। दूसरी नेगेटिविटी, थोड़ी भावुकता ज़्यादा है, ट्रस्ट जल्दी कर लोगे लोगों पर, तो वो थोड़ा देर से करो तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे समझ से। तो जल्दी ट्रस्ट करना भी उचित नहीं है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब तीसरी तरफ हम बात कर लें आपके कैतली पर, तीसरी नेगेटिविटी पर। तो थोड़ी बहुत स्टमक की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। कुछ हल्की हल्की टूटी टूटी सी बुध रेखा थी, हालांकि राहु रेखा बहुत लेस अमाउंट में थी, बहुत ज़्यादा थी ही नहीं। तो आप ब्लेस्ड ही हैं, ईश्वर की कृपा ही आपके ऊपर अवस्थित है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी, स्वास्थ्य की कोई विशेष तकलीफ नहीं होनी। अब हल्की फल्की देखो लापरवाही का असर होगा, थोड़ी बहुत पेट की समस्याएं मुझे दिख रही हैं। तो नेगेटिविटी ये थी। तो इसको लेकर थोड़ा सजग रहिए, केयर करिए, खाना पीना टाइम से खाइए, तो विशेष दिक्कत हमारे समझ से तो होगा नहीं। अगर खाना पीना टाइम से आपने नहीं किया तो फिर एक बड़ी समस्या के योग तो ये बना रहा है। हालांकि इसको लेके और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप प्रॉपर अपना केयर करो। बाकी इसके ठीक करने के लिए जो भी रेमेडीज़ वगैरह हैं वो हम आपको देने का प्रॉपरली प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ को एकदम लेके निश्चिंत रहिए, आप इस चीज़ को लेकर चिंता में मत रहिए आप। तो ये नेगेटिविटी मुझे देखी। इसके बाद और भी चीज़ें मुझे आपके कैतली पर नेगेटिव के रूप में दिखी, उसको भी मैं दिखा देता हूं। उसके बाद जो मुझे दिखा, एक डिस्टर्ब शुक्र वलय दिखी। तो ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, मूड स्विंग की समस्याओं को दर्शाती है। जातक की मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, ये तो मैं बड़ा कंफर्म हूं। मतलब माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब अस्थिरता कम रहती है 30 वर्षों तक तो ज़्यादा। तो यहाँ पर से अगर ऐसे जातक 30 वर्षों तक अपनी अस्थिरता को बनाए रखें तो विशेष कर तकलीफ जिंदगी पर नहीं होगा। और भी एक नेगेटिविटी थी, आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी छोटी थी। तो यहां पर से अपने आप को लेके थोड़ी लापरवाही मुझे दिख रही है, यहां पर से अपने आप को लेके लापरवाही मुझे दिख रही है। इसके लिए मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि लापरवाही करे, लेकिन अपने आप को लेके ना करे, अपने स्वास्थ्य को लेके ना ही करे तो उचित रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आगे और हम विचार करते हैं। तो यहां पर से जो नेगेटिविटी है उसका मेन मतलब क्या है, ये थोड़ा समझिए। एक तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं मुझे दिख रही हैं आपके कैतली पर। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, निर्णय को बिल्कुल भी ऐसे ही लेने की आवश्यकता नहीं है। सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ले तो मेरे समझ से ज़्यादा उचित रहेगा। और ट्रस्ट करिए बड़ा ही संभल के, बाकी कुछ उपाय मैं दे दूंगा। और जल्दीबाजी में कम निर्णय लीजिए। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय हो सकता है कभी कभार सही हो, या हो सकता है कभी कभार आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाए। तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी में निर्णय ना ले, ये आपके लिए अनुचित, अब ये आपके लिए उचित नहीं होगा, ये आपके लिए अनुचित होगा। इस बात का सदैव आप ध्यान रखें। उसके बाद हम और चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो और चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं आपके कैतली पर, जैसे ये सब मोल जो है ना, ये संभल के रहना। जो आपके दोस्त मित्र होंगे ना, आपके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी थोड़ा समझना आप, या पारिवारिक समस्याओं के भी योग थे। बाकी इस सभी का मैं प्रॉपर रूपेण आपको उपाय दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी है। हालांकि अभी आपकी उम्र 42-41 वर्ष की है, जहाँ पर से इसके कोई मतलब नहीं बनते, ये तो विशेषकर खत्म ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी एक संभल के रहने की आवश्यकता है। क्या पता समस्याएं कब आ जाए, क्या पता कुछ छोटी गलती से बड़ी समस्याएं हो जाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप संभल कर रहिए, केयर करिए। जो चीज़ें मैंने बताया उसको प्रॉपर ध्यान दे के करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए जी, अभी आपके एक और प्रश्न पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं दिख रही है मुझे, वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो एक प्रश्न थे इनके, ज़िंदगी पर कितना पैसा कमाऊंगा। तो मैं तो ये आपको ठप्पा लगा के बोल सकता हूं कि बहुत पैसे कमाओगे, कमाया भी है, कमा भी रहे हो, आगे भी कमाओगे, क्योंकि भाग्य रेखा समान नहीं थी आपकी। भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त थी, आगे भी बहुत खतरनाक बनी है। तो यहां पर से डेफिनेटली धन आगमन को तो ये दर्शाती है। अभी जैसे मैं जीवन रेखा से आपको कवर कर देता हूं, हर एक जिंदगी पर जो जो आपके समय अभी आने वाला है उस पर हम पूर्ण रूपेण विचार कर लेते हैं अभी इसी वक्त। तो मैं जब जीवन रेखा इनका देख रहा हूं तो मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। प्रारंभिक समय से लेकर हम चलते हैं, क्या क्या मुझे दिख रहा है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर से दबाव है, स्टार्टिंग फेज में डेफिनेटली स्ट्रगल्स रहता है, लेकिन अच्छे ही परिवार में जन्म हुआ होता है तो विशेषकर समस्याएं नहीं आती, समस्या आती है तो खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात आपके अतले पर थी, बड़ा मजा आया देख के। कुछ प्रगति के योग आपके अतले पर अवस्थित थे जो बचपन में कुछ तरक्कियों को दर्शाती है। मतलब ये इसका कहने का अर्थ यही है, इसका कहने का अर्थ यही है कि बचपन में अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स आपकी बृहस्पति मुझे दिखा रही थी, बस इसका कहने का अर्थ इतना ही है। तो मूल रूप से धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, आपके काम भी सारे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल्स रहता है, थोड़ी सी मतलब फ्लक्चुएशंस रहते हैं। जैसे आपके शुक्रवार डिस्टर्ब थी, बुद्ध फिंगर छोटी थी, इसको लेके थोड़े फ्लक्चुएशंस मुझे जरूर दिख रहे थे, तो उस फ्लक्चुएशंस का हम परिचय करा रहे थे। अभी आगे हम देखते हैं, कुछ आपके राहु रेखा भी थी, ये भी थोड़ी फ्लक्चुएशन को दर्शा रही थी। हालांकि इंडिपेंडेंट तो आप बहुत जल्दी हो जाते हैं 16-17 वर्ष की ही आयु से, और ज़िंदगी फिर ठीक ठाक चलने लगती है। और एक तरक्की आपकी 23 वर्ष में थी, फिर एक तकरीबन 26 वर्ष में, एक 28, मूल रूप से 28 वर्ष में एक तरक्की थी आपके ज़िंदगी पर, और वहीं पर से एक हल्की प्रॉब्लम से 27 वर्ष में। ये कुछ आपके ज़िंदगी पर फ्लक्चुएशंस मुझे दिखे थे। 28 के बाद एक तरक्की आपकी 30 वर्ष में थी, फिर तरक्की आपकी एक 32वें वर्ष की आयु में थी, फिर तकरीबन एक 36वें में थी, 38वें में थी, एक 40 वर्ष में बड़ी गजब की तरक्की थी। ये बड़ी तरक्की का योग को दर्शा रही थी 40 ईयर्स की एज में। 40 ईयर्स के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ एक तरक्की आपके 50 ईयर्स में है, फिर एक 55 में, फिर एक 57 में, वहीं पर से एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी 57 के बाद एक 60 में, 60 से 70 के बीच में एक बढ़िया ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आपके धन आगमन को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति धन आगमन जिंदगी पर कर सकते हैं इस ट्रायंगल के दम पर, और यहां पर से इस पार्टिकुलरली एजेस में आपको सफलता मिलेगी प्रॉपरली। हो सकता है आपके बच्चों के द्वारा आपको मिले, या हो सकता है खुद ही कुछ बड़ा एस्टैब्लिशमेंट आपने किया हो जिसके एवज में आपको सफलता मिले। तो ये 70 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जीवन रेखा आपकी बहुत जबरदस्त है, जहां पर से ये दीर्घायु को दर्शा रही है, जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शा रही है, जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है। और कुछ कुछ मंगल रेखा भी आपके अतली पर है, और आने वाले समय ना आपके लिए गोल्डन है, गोल्डन बहुत ज़्यादा पैसे के योग को ये दर्शा रही है। तो पैसे तो डेफिनेटली आने हैं, ना कि तो बात ही नहीं करेंगे अपना। तो यहाँ पर से ये लाइफ लाइन के पूरे ही क्लैरिटी से मैं समझाया, और आगे भी दीर्घायु आयु भी हम आपका 80 वर्ष का तो ज़रूर देख रहे हैं आपके अतली से। 80 ईयर्स की आपकी आयु 75 ईयर प्लस है, 80 बच लो 85 बच लो, वो आपके और ईश्वर के बीच की बात है, उस पर तो कोई टिप्पणी भी नहीं करना हमें। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलता मिलती ही मिलती है, और सारे प्लान्स लगभग स्ट्रेंथ में, गद्देदार अवस्था एकदम गुलाबी अतली है। पैसे की दिक्कत तो नहीं रहती, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। 75% राजयोग का फल है, अब क्या ही चाहिए आपको। जिंदगी बड़ा कंफर्ट में बीतता है, बड़ा कंफर्टेबल लाइफ रहता है, नो डाउट। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, ये तो बड़ा नॉर्मल है। इस केस में धन को अट्रैक्ट करने के तो प्रॉपरली योग आपके अतली पर अवस्थित थे, जो कि बड़ा मुझे स्पष्ट रूप से आपके अतली दिखा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इसके उपरांत जब भी गद्देदार होती है तो जहाँ तक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है आपका। ये फर्स्ट फैलेंज भी अच्छा है, लेकिन थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी आता है, इसलिए गुस्सा को कम करने की आवश्यकता है। कभी कभार अंदर से हल्की फल्की कमजोरी दिखती है, लेकिन वो नॉर्मल है। बाकी यहाँ पर से यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको ज़रूर से मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महात्वाकांक्षी होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं जो आपके महात्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराता है।
शुरुआती दौर में सम्मान की रक्षा करने में दिक्कत होता था, लेकिन अब सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से आप कर पा रहे होंगे। और एक स्ट्रांग थंब तो मैं मानूंगा इसको, और थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना। नहीं तो जैसा फर्स्ट फ्रेंड आपका है ना, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और अपना ही नुकसान करने लगते हैं। तो गुस्से पर आपने नियंत्रण आपको करना है, बाद बाकी तो विशेष दिक्कत है नहीं। थंब बड़ा ही स्ट्रांग है आपका, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही रहा है। जातक बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। बुद्ध फिंगर छोटी, लापरवाही ज़्यादा रहेगी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहेंगी। शुरुआती दौर में काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो मैं ऐसे जातक को एक सजेशन देता हूं कि आप बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना करें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी पैनिकनेस में किसी भी प्रकार का निर्णय ना ही ले, तो आपके लिए उचित रहेगा। और सारे ही फिंगर पर लंबे खड़े लाइन से, तो ये आपकी अच्छाई का परिचय कराती है कि जातक बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई बुरा भावना नहीं है और हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। ये कुछ लाइंस आपके अतली पढ़ते ये दर्शाती हैं कि थोड़े इंट्रोवर्ट तो हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट तो नेचर तो रहता है इस केस में। बाकी ये बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है तो धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो गजब के मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है तो गजब के हिम्मती हैं आप। इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। बुद्ध फिंगर छोटा है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को ये प्रॉब्लम्स तो देता है डिसीजन मेकिंग में। बाकी अगर व्यक्ति केयरफुली किसी प्रकार का निर्णय लें तो विशेषकर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराता है, अच्छी समझदारी का ये आपके जरूर परिचय करा रहा है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति ये मोल है, ये थोड़ा तो प्रारंभिक समय में तकलीफ देता है, पारिवारिक तकलीफ, पारिवारिक अनबन, पारिवारिक मतभेद, और ये तो कुछ स्ट्रगल्स भी देता है शुरुआती दौर में। और जो आपके क्लोज मित्र होंगे वो ही हो सकता है धोखा देते, जिसका मैं उपाय दूंगा। बाकी परोपकारी हैं, सेवा भावी है, सबके लिए आप खड़े रहते हैं, सबके मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुछ प्रगति का योग भी आपके बृहस्पति पर जरूर से थे। स्क्वायर तो मुझे दिखा बीच में, 32 साल के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है। दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। स्ट्रांग ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है प्रॉपर रूप से। और हर टाइम अच्छी, थोड़ी मोटी है तो थोड़ा सा इमोशंस तो रहते हैं, बाकी जो मन में सेट कर जाए वही सही होता है इनके हिसाब से। तो वो कभी कभार गलत भी हो सकता है ना। ये कुछ आपके देखो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, थोड़े इरिटेशन वाले योग है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं, तो कम इरिटेट हो, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी वजह से आपको। ये भी ट्राइंगल्स जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो मुझे दिख नहीं रही। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग हुए देखो, भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस हैं। और यहाँ से भी देखो स्ट्रांग आपकी लाइन्स है जो एक डिस्टर्ब शुक्र वाले को ये दर्शा रही थी, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। और सूर्य पर एक स्टार बन रहा है, तो जो भी करोगे ना बड़ा ही एक्यूरेसी के साथ करोगे। ऐसे जातक किसी भी कार्य को बड़े एक्यूरेसी के साथ करते। कुछ ट्राइंगल्स भी है, तो प्रॉपर्टी भी आगे बढ़ाओगे। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप। एक समय ये बहुत कार्य करते हैं और बहुत कार्य करने वाली एबिलिटी भी आपके हाथ पर अवस्थित थी। एक फिश है तो आने वाले समय में ये पैसा तो दे ही रहा है आपको, और ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा ही रहा है। और ऐसे भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख मुझे दिख रहे हैं आपके 38वें साल के बाद, एक आपके 36 साल के बाद भी जरूर आपके तली पर बने थे। तो बड़ा बढ़िया सा अवस्था है आपके सूर्य पर्वत के समीप। सन मरकरी बड़ी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन्स है। ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराता है। यहाँ से भी एक देखो तो बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होगा और धन अर्जन जिंदगी पर जरूर करोगे। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत कमाल का है, स्ट्रांग एनर्जी। जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं और अपने पराक्रम और डेडिकेशन के दम पर बहुत कुछ जिंदगी पर हासिल करते हैं। इसकी प्रॉपर अवस्था आपके तली पर अवस्थित है, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा था आपके तली पर, स्पष्ट रूप से दिख रहा था, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त आपका मंगल है, जहां पर से आपकी एनर्जी वाली पर्सनैलिटी का ये परिचय कराता है, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का परिचय कराता है। तो बेहतरीन सा मंगल और बेहतरीन सा चंद्रमा, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में भी सफलता मिलता है। यहाँ से भी देख लो एक बढ़िया सी सूर्य रेखा ही मान लो इसको, और ये भी कुछ यात्रा के लाइन से तो विदेशी दर से धन लाभ को भी दर्शाती है। यहाँ से देखो चंद्र से आपकी भाग्य रेखा गई है, 28 के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार, 36 के बाद तो कमाल की है, और जिंदगी का लास्ट तक एकदम धमाल है। तो भाग्य रेखा का प्रॉपर साथ आपके तले मुझे दिखा रही है। प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दिया, और एक बढ़िया बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो ये धन आगमन को दर्शाती है। मनी मैनेजमेंट में तो माहिर है, और थोड़ी टूटी टूटी है, इसका थोड़ा केयर कर लेना आप, बाकी तो कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा। ट्राइंगल्स तो मैंने बता ही दिया, दो मुखी जीवन रेखा है, कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शाते हैं जिंदगी के लास्ट में। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद भाग उदय, स्ट्रांग लाइन से तो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शाती हैं। पत्नी पक्ष से धन लाभ, और ये कुछ स्ट्रेस के लाइन थे शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट में काफ़ी प्रबल है।
प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है, शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होती है। जबरदस्त शुक्र था आपका। फिर देखिए स्ट्रांग आपका मंगल, पराक्रमी है, लेकिन थोड़ा टेंशन तो होगा, कभी कभार होता है। बाकी प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय सुख मिलेगा आपको, ट्राइंगल्स है, स्टार है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, मतलब बहुत जबरदस्त हथेली है, जिंदगी एकदम मजे में बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।